की कोशिश करता है, मगर तभी उसे सॉन्ग की बात याद आती है कि उसको ये सब कुछ पसंद नहीं था, इसलिए वो उस खरगोश को छोड़ देता है और वहाँ पर से कुछ फ्रूट्स को खा लेता है। लेकिन सॉन्ग की गैर मौजूदगी में वो अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला फील करता था। इसके बाद हम बेबी मॉन्स्टर को देखते हैं, जो अब अपने इंसानी पेरेंट्स से तो दूर हो चुका था और वो अपने मॉन्स्टर साथियों के साथ रह रहा था। इसी दौरान वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर मॉन्स्टर किंग के मॉन्स्टर्स उन पर अटैक कर देते हैं। हालांकि सभी मॉन्स्टर्स उस बेबी मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा बचाने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी वहाँ पर किंग मॉन्स्टर का एक बॉडीगार्ड मॉन्स्टर उस बेबी मॉन्स्टर को पकड़ लेता है। अब वहाँ पर वो सभी मॉन्स्टर्स जो उस बेबी मॉन्स्टर को पसंद करते थे वो उस मॉन्स्टर को पकड़ लेते हैं और बेबी मॉन्स्टर को बचा लेते हैं, पर तभी वो बेबी मॉन्स्टर नदी में गिर जाता है। पर किंग मॉन्स्टर भी आ जाता है। वो अपने एक बॉडीगार्ड को ये ऑर्डर देता है कि वो उस बेबी मॉन्स्टर को किसी तरह भी पानी से बाहर निकाल कर लाए, क्योंकि वो उस बेबी मॉन्स्टर को देखना चाहता था। आखिर इसमें ऐसा क्या है जो मॉन्स्टर और इंसानों की दुनिया को बदल सकता है। इसके बाद हम सॉन्ग और हु को देखते हैं, जो कि एक डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, क्योंकि हु को कभी कभी अजीब सी झलक नजर आती थी। तभी उसे वहाँ पर एक मॉन्स्टर होने का एहसास होता है। हु वहाँ पर उस पर अटैक कर देती है और उसके माथे पर वही जादुई चिट को चिपका देती है और वो उस मॉन्स्टर को वहीं पर रोक लेती है। तभी वहाँ पर उसके साथ ही मॉन्स्टर भी आ जाते हैं, जो कि इंसानों के रूप में थे। वो वहाँ पर हु और सॉन्ग से बेबी मॉन्स्टर के बारे में पूछते हैं। वो नहीं बताती तो वो उस पर अटैक कर देते हैं। हालांकि वहाँ पर हु और उनसे बहुत ज्यादा फाइट करते हैं, लेकिन वो इस फाइट में उनसे हार जाते हैं। तभी वहाँ पर एक हंटर मॉन्स्टर आ जाता है। वो वहाँ पर सभी मॉन्स्टर को एक ही झटके में पकड़ लेता है। अब ये देखकर सॉन्ग और हु बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। वो यहाँ पर हंटर अपना नाम यॉन बताता है और कहता है कि मैं मॉन्स्टर हंटर ब्यूरो से हूँ। फिर सॉन्ग भी अपने फादर को ढूंढ रहा था और उसके फादर भी हंटर मॉन्स्टर ब्यूरो के एक मेंबर थे, इसलिए सॉन्ग भी हंट ब्यूरो जाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ हम उस बेबी मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि अब पानी में से बाहर आ गया था। वो एक जंगल में आ जाता है। जंगल में उसको कुछ बच्चे देख लेते हैं और वो बच्चे उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी वो बेबी मॉन्स्टर भागता हुआ एक टाउन में आ जाता है। वहाँ पर टाउन में उसे बैन बैन नाम का एक मॉन्स्टर बचा लेता है। उस बैन बैन मॉन्स्टर के पास ऐसी पावर थी, वो जब गायब हो जाता था तो कोई भी इंसान उसको नहीं देख पाता था। इसके बाद हम टू नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो वहाँ पर कसिनो में गेम खेल रहा था और वो बार बार जीत रहा था। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और उससे मुकाबला करने का चैलेंज करती है। तो वो उस लेडी से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। तो जो नंबर बोलता है वो वही नंबर आते हैं, क्योंकि उसने एक छोटे मॉन्स्टर को उस गिलास में रखा हुआ था। अब जब उस लड़की की बारी आती है तो वहाँ पर वो गिलास को ऐसे हिलाती है जिससे उस मॉन्स्टर को चक्कर आने लगते हैं और वो गिलास से बाहर आ जाता है। अब सभी को ये बात पता चल गई थी कि तू यहाँ पर चीटिंग कर रहा था। वो वहाँ से भागने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बैन बैन मॉन्स्टर किसी और का नहीं बल्कि तू का ही साथी था, जो उसको वहाँ पर उस कसीनो से बचाकर निकाल लेता है। बाद रात को जब वो लोग एक जंगल में रुकते हैं तो छोटा मॉन्स्टर तू से अपना हिस्सा मांगता है। तू उसको कोई भी हिस्सा नहीं देता। वो उसके सर पर वही जादुई चिट को चिपका कर दूर फेंक देता है। वो वहाँ पर बेबी मॉन्स्टर को भी देखता है। इससे पहले वहाँ पर उसका मॉन्स्टर उसको समझाने की कुछ कोशिश करता, वो बेबी मॉन्स्टर को भी दूर फेंक देता है। तभी अचानक तू पर कोई अटैक कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम हु और सॉन्ग को देखते हैं, जो कि मॉन्स्टर हंट ब्यूरो पहुँच गए थे। वो वहाँ पर एक वर्कशॉप मास्टर से भी मिलते हैं, क्योंकि हु को वहाँ पर अपने कुछ वेपन्स ठीक करवाने थे। पहले तो वो वर्कशॉप मास्टर उनको मना कर देता है, लेकिन जब हु कहती है तो वो वेपन्स को ठीक करने के लिए तैयार हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम तू को देखते हैं, जिसको एक लेडी ने कैद कर लिया था, क्योंकि उसने उस लेडी से बहुत ज्यादा उधार लिया था। हालांकि वो पहले तू को बहुत ज्यादा पसंद करती थी और तू से शादी तक करना चाहती थी, लेकिन तू उस वक्त शादी करने के लिए तैयार नहीं था। अब वहाँ पर वो तू को टॉर्चर करने के लिए बहुत ज्यादा लड़कियों को बुलाती है। तू वहाँ पर उस लड़की को सेलेक्ट करता है जिसके पास सिर्फ एक ही पंख था। वो सोचता है कि ये लड़की मेरा क्या बिगाड़ लेगी, मगर वो लड़की उस छोटे से पंख से उसको गुदगुदी करने लगती है, जिससे तू की हालत खराब हो जाती है। तभी तू को पता चलता है कि वो लेडी बेबी मॉन्स्टर को ढूंढ रही है। उसको कहता है कि इस बेबी मॉन्स्टर को तो मैं जानता हूँ और मैं तुम्हें उससे मिलवा सकता हूँ। दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं, जो मॉन्स्टर हंट ब्यूरो में अपने फादर की नेम प्लेट को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी वहाँ पर हंटर वॉरियर्स आ जाते हैं, जो उनको वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। मगर तभी सॉन्ग उनको कहता है कि ये मेरे फादर की नेम प्लेट है। तभी वहाँ पर वही मॉन्स्टर हंटर यून भी आ जाता है। वो वहाँ पर सॉन्ग को पहचान लेता है और कहता है कि ये लड़का सच बोल रहा है, ये इसके फादर की ही नेम प्लेट है।
इसी दौरान हमें ये भी पता चलता है कि सॉन्ग के फादर एक मिशन पर गए थे और वहीं पर वो लापता हो गए थे और ये बात किसी को भी नहीं कंफर्म थी कि उसके फादर जिंदा हैं या मर गए। अब जब यहाँ पर यून हंटर को पता चलता है कि सॉन्ग अपने फादर को ढूंढ रहा है तो वो वहाँ पर सॉन्ग को उसके फादर की डायरी देता है जो उसको उसके फादर को ढूंढने में हेल्प करेगी। यहाँ पर वो डायरी लेकर यून का शुक्रिया अदा करता है। तभी यहाँ पर यून सॉन्ग को बताता है कि एक छोटा बेबी मॉन्स्टर है जो सब हालात को ठीक कर सकता है, लेकिन वो कहाँ है और हम उसको कैसे ढूंढेंगे ये हम नहीं जानते। तो यून वहाँ पर उनको एक रेत का टेला दिखाता है। वो एक ऐसा टेला होता है जहाँ पर किसी भी मॉन्स्टर का हम पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ पर है। तभी वहाँ पर यून के साथी एक मॉन्स्टर को लाते हैं और वो वहाँ पर पत्थर से बनी हुई सीट पर बिठाते हैं। उसकी हेल्प से उनको पता चल जाता है जहाँ पर उस मॉन्स्टर का बच्चा था। ये देखकर सॉन्ग और हु बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और यून के साथ मिलकर उस मॉन्स्टर के बच्चे को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। सॉन्ग को वो मॉन्स्टर मिल जाता है। वो मॉन्स्टर सॉन्ग से कहता है कि मैंने तो एक आदमी की जान बचाई है, तुम लोग मुझे क्यों मारना चाहते हो। इससे पहले सॉन्ग उस मॉन्स्टर को कुछ कह पाता वहाँ पर यौन के साथी उस मॉन्स्टर के बच्चे पर अटैक कर देते हैं। वहाँ पर सॉन्ग यौन के साथियों के साथ अकेले ही फाइट करता है। तभी वहाँ पर यून आ जाता है। सॉन्ग उससे कहता है कि हम इस मॉन्स्टर के बच्चे को क्यों मार रहे हैं, हालांकि इसने तो एक आदमी की जान बचाई है, इसीलिए हम उस मॉन्स्टर के बच्चे को नहीं मार सकते। अब वो सब लोग उस मॉन्स्टर के बच्चे को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो भी उस बेबी मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा याद कर रही थी। दूसरी तरफ हम तू को देखते हैं जो बैन बैन के साथ बेबी मॉन्स्टर को ढूंढ रहा था, क्योंकि तू उस लेडी को उस बेबी मॉन्स्टर को बेचना चाहता था जो उसको ढूंढ रही थी। तभी जंगल में तू को वो बेबी मॉन्स्टर मिल जाता है। अब जब वो वहाँ पर तीनों बैठकर चले खा रहे थे तो वो तो बेबी मॉन्स्टर तू के मुंह पर थूक देता है। इसके बाद तू ये बात डिसाइड करता है कि वो दोनों मॉन्स्टर बाहर ही रहेंगे और वो अकेला ही अंदर उस लेडी से मिलने जाएगा। अब जो बाहर बैन बैन मॉन्स्टर था वो एक प्लान बनाता है। वो बेबी मॉन्स्टर को डराता है जिससे कि बेबी मॉन्स्टर जब चीखे चिल्लाएगा तो अंदर तू भी बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसा वो चाहता है। अब जब तू ऐसा अंदर कर रहा था तो वो उस लेडी से बदतमीजी कर लेता है। वो लेडी तू को उसकी बदतमीजी पर उसको बाहर निकाल देती है। तू जब बाहर आता है तो उसको पता चलता है कि बेबी मॉन्स्टर जैसा करता है वो वैसा ही करता है। जो बेबी मॉन्स्टर देखता है वही वो देखता है, इसीलिए वो उस लेडी को बेबी मॉन्स्टर को देने से मना कर देता है और उसको बातों में लगाकर उससे 100 शर्फिया मांगता है। वो लेडी उसको मना नहीं कर पाती और वो उसको 100 शर्फिया दे देती है। इसके बाद तो दोबारा से कसिनो में गेम खेलने के लिए वो शर्फिया लेकर चला जाता है, मगर वो कसिनो में दोबारा से पकड़ा जाता है। वो बैन बैन और बेबी मॉन्स्टर के साथ वहाँ से भागने लगता है। वो भागते हुए एक सर्कस में पहुँच जाता है और वहाँ पर अपना हुलिया बदल लेता है। अब वो सर्कस वाले वहाँ पर तू को अपना टीम मेंबर समझ रहे थे। वो उस पर पत्थर रखकर तोड़ने लगते हैं और एक बॉक्स में बंद कर उसको बीच में से काट देते हैं। ये सब देखकर बेबी मॉन्स्टर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ पर रोने लगता है, लेकिन जब वो तू को देखता है तो वो खुश हो जाता है। अब तू भी उसके लिए इमोशनल हो गया था क्योंकि पहली बार तू के लिए किसी ने आंसू बहाए थे। अब जब दोबारा से बेबी मॉन्स्टर बाहर निकलता है तो उसके पीछे दोबारा से बच्चे पड़ जाते हैं और तू के भी पीछे जो लोग पड़े थे वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। अब तू बैन बैन और बेबी मॉन्स्टर को लेकर वहाँ से भागने लगता है। इधर दूसरी तरफ हम हु और सॉन्ग को देखते हैं। हु अब बेबी मॉन्स्टर को ढूंढने की तैयारी कर रही थी क्योंकि उसने भी उसकी झलक देखी थी। वहाँ पर सॉन्ग हु को समझाता है कि शायद वो कोई उसका वहम हो कि उसने बेबी मॉन्स्टर को देखा है, लेकिन वो सॉन्ग की इस बात से गुस्सा हो जाती है और वो अकेले ही उस बेबी मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए निकल जाती है। इसके बाद हम सॉन्ग को देखते हैं। वो वहीं उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो रेत का टेला था जिसकी मदद से बेबी मॉन्स्टर्स का पता लगाया जा सकता था, लेकिन वो इस बात में नाकाम हो जाता है। तभी वहां पर हु भी आ जाती है। अब वो दोनों उस बेबी मॉन्स्टर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पर उन्हें पता चलता है वो बेबी मॉन्स्टर इसी टाउन में एक बैलून में है। अब वो दोनों जल्दी से उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, पर इससे पहले हु उस वर्कशॉप मास्टर से अपने वेपन्स ले लेती है जिसने उन सब वेपन्स को अब अपग्रेड कर दिया था। इसके बाद सॉन्ग और हु दोनों मेले में पहुंचते हैं। वो वहाँ पर बैलून को ढूंढने लगते हैं। वो वहाँ पर बेबी मॉन्स्टर को ढूंढ लेते हैं। वो बेबी मॉन्स्टर उनको मिल जाता है जिसे देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो बेबी मॉन्स्टर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो उनसे मिलकर रोने लगता है। सॉन्ग और हु दोनों उससे वादा करते हैं कि अब वो उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, पर तभी तू वहाँ पर आ जाता है। वो उन दोनों से बेबी मॉन्स्टर को छीन लेता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें ये बेबी चाहिए तो तुम्हें
मुझे 1000 अशरफियाँ देनी होंगी। तू उसके लिए तैयार हो जाता है। वो उनके साथ हंट ब्यूरो पहुंच जाता है। वहाँ पर यून हंटर उसको पैसे दे देता है। इसके बाद तू उस यून हंटर को उस बेबी मॉन्स्टर को दे देता है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा दुख होता है। वहाँ पर जब वो बैन बैन को अपने साथ जाने का कहता है तो वो बैन बैन मॉन्स्टर्स को कहता है कि अब तुम्हें पैसे मिल गए हैं, तुम्हें मेरी क्या जरूरत है, इसीलिए अब तू वहाँ से अकेले ही चला जाता है। अब जब वहाँ पर हु यून से उस बेबी मॉन्स्टर को मांगती है तो वो साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि ये बेबी मॉन्स्टर इंसानों के दरमियान में नहीं रह सकता, इसलिए मैं इसको मॉन्स्टर वर्ल्ड में भेज दूंगा। इसके बाद वो वहाँ पर अपने साथियों के साथ सॉन्ग और हु को धोखा देकर चला जाता है। ये सब बातें देखकर सॉन्ग और हु बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये बात नहीं पता थी कि मॉन्स्टर वर्ल्ड कहाँ पर है। लेकिन बैन बैन मॉन्स्टर उनसे कहता है कि मुझे पता है कि मॉन्स्टर वर्ल्ड कहाँ पर है। अब बैन बैन उन दोनों को लेकर उस जगह पर आ जाता है। वहाँ पर उन्हें यून के साथ साथ बेबी मॉन्स्टर भी मिल जाता है। ये देखकर वो वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब उस बेबी मॉन्स्टर को वो यून से छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन यून उन तीनों को ही वहाँ पर हरा देता है। अब जब वो तीनों यून का पीछा करने की कोशिश करते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि यून के साथी इंसान नहीं बल्कि वो मॉन्स्टर हैं, जिनको यून ने पकड़ा था। फिर वो तीनों वहाँ पर अपने वेपन्स की मदद से उन मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं। तभी वहाँ पर बहुत ज्यादा मॉन्स्टर आ जाते हैं। अब सॉन्ग और हु वहाँ पर वेपन्स मास्टर के दिए हुए वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं। मॉन्स्टर्स को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगते हैं। उसी वक्त वो लोग ये देखते हैं कि यून वहाँ से उस बेबी मॉन्स्टर को लेकर जा रहा था। अब वो लोग वहाँ पर उसका पीछा करते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर पता चलता है कि यून कोई इंसान नहीं बल्कि उस किंग मॉन्स्टर का बॉडीगार्ड है। जब वहाँ पर वो उस किंग मॉन्स्टर के बॉडीगार्ड का सामना करते हैं तो वहाँ पर वो अपनी बॉडी से अजीब सी गैस निकालता है। तभी वहाँ पर तू अपने छोटे मॉन्स्टर और उसकी फ्रेंड के साथ आ जाता है, जिस मॉन्स्टर को उसने टांग मारकर भगाया था। अब वो छोटे मॉन्स्टर की फ्रेंड की हेल्प से वो सारी गैस को उसी बॉडीगार्ड के पास भेज देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और इसी दौरान तू उस बेबी मॉन्स्टर को भी उस बॉडीगार्ड मॉन्स्टर से छीन लेता है। वो बॉडीगार्ड मॉन्स्टर दोबारा से वहाँ पर अपनी गैस छोड़ता है। तभी वहाँ पर बैन बैन अपनी कैप में जो लगा हुआ फूल था उससे वहाँ पर खुशबू फैला देता है। वहाँ पर बहुत ज्यादा मक्खियाँ आ जाती हैं और वो उस बॉडीगार्ड मॉन्स्टर की बॉडी में चली जाती हैं। तभी वो मॉन्स्टर अपने पास मरे हुए मौजूद मॉन्स्टर को खा जाता है, जिससे वो बहुत बड़ा हो जाता है और जो मधुमक्खियाँ उसकी बॉडी में गई थी वो भी बाहर आ जाती हैं। फिर वो बॉडीगार्ड मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है और उनको वो ऊंची पहाड़ी से गिराने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो लोग इसके अटैक से बच जाते हैं। अब वहाँ पर हु एक प्लान बनाती है और ये प्लान उनका कामयाब भी हो जाता है, लेकिन बॉडीगार्ड मॉन्स्टर बेबी मॉन्स्टर को पकड़ लेता है। जब वहाँ पर हु उसको बचाने की कोशिश करती है तो वो उसको उठाकर नीचे फेंक देता है, लेकिन सॉन्ग उसको अपनी तलवार की हेल्प से पकड़ लेता है। इसके बाद वहाँ पर हु उस बेबी मॉन्स्टर को जोर से चिल्लाने का बोलती है, जिससे वो बॉडीगार्ड मॉन्स्टर को कुछ भी नजर नहीं आता। उसको नजर आना बंद हो जाता है क्योंकि बेबी मॉन्स्टर ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अब सॉन्ग अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर को मार देता है। हालांकि उनको ये लग रहा था कि बेबी मॉन्स्टर उस बड़े से मॉन्स्टर के नीचे आकर मर गया है। वो बेबी मॉन्स्टर तलवार के साथ उड़ गया था। जब वो सब उसे जिंदा देखते हैं तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद तू उस छोटे मॉन्स्टर के फ्रेंड की हेल्प से सॉन्ग हु और उस बेबी मॉन्स्टर को उनके घर पहुंचा देता है। हालांकि उस बेबी मॉन्स्टर के जाने से तू और बैन बैन भी बहुत ज्यादा दुखी थे। इसके बाद हम हु को देखते हैं, जिसको ये बात समझ आ गई थी कि कोई इंसान कहीं पर भी रहे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर इस बात से फर्क पड़ता है कि वो अपनी फैमिली के साथ है। उधर दूसरी तरफ हम तू और बैन बैन को भी देखते हैं। उन दोनों के भी आपस में पहले से ज्यादा अच्छी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि तू बैन बैन मॉन्स्टर को काफी अच्छे तरीके से ट्रीट करने लग गया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती